दोस्तों, बिहार में गजब हो गया है। विधानसभा चुनाव के जो आज नतीजे आए हैं, उसमें एनडीए ने तमाम संभावनाओं, तमाम अटकलों को एक तरफ रखते हुए 243 सीटों में से 202, 203 सीटें प्राप्त कर ली है। एक शानदार सत्ता में वापसी की है एनडीए ने अपने दम पर, अपने चुनाव कार्यक्रमों के दम पर, अपने वादों के दम पर। जबकि सरकार बनाने का ख्वाब पाले बैठे महागठबंधन 34 से 35 सीटों के बीच में आकर सिमट गया है। और बिहार के इन नतीजों ने पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया है। लोगों को लग रहा था कि एनडीए सत्ता में वापसी करेगी। तमाम एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि एनडीए को सत्ता में आना है, लेकिन इतनी सुनामी आ जाएगी एनडीए के नाम की, ये किसी ने नहीं सोचा था। हम बात करें कि महागठबंधन में जिसमें कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, उसकी बहुत बुरी हार हुई है। आरजेडी 24-25 सीटों पर, जबकि कांग्रेस तो डबल डिजिट में भी नहीं आ पाई है। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज हम इस महामैंडेट के 3 सबसे बड़े कारणों को समझेंगे और जानेंगे कि बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन था, इस गठबंधन के नए समीकरण में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और वो कौन से फैक्टर थे जिसने एनडीए की लहर को सुनामी में बदल दिया। दोस्तों, बिहार के इन नतीजों ने विपक्ष की पूरी राजनीति की नींव को हिला के रख दिया है। एनडीए को 200 पार तक ले जाने वाले फैक्टर थे। उसमें सबसे पहला फैक्टर है महिला वोटर्स का योगदान। नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए जो उनके अकाउंट में डाले, उस फैसले ने बहुत बड़ा क्रांति ला दी। इसके पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम जगहों पर यह प्रयोग अपनाया जा चुका है, लेकिन इतनी बड़ी राशि नीतीश कुमार ने दी थी तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया, क्योंकि वे शराबबंदी का एक फैसला करके महिलाओं का पहले ही दिल जीत चुके थे। महिलाओं ने साफ कर दिया कि उनके लिए सुरक्षा और सीधा लाभ बेरोजगारी के वादों से ज्यादा जरूरी है। यह एनडीए के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और यही जीत का भी सबसे बड़ा कारण था कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने मतदाताओं को अतीत के जंगल राज का जो डर दिखाया था वो काम करी। लोगों को याद है लालू राबड़ी शासनकाल के वो 15 साल, बिहार में कानून व्यवस्था की क्या हाल थे, किस तरीके से अपहरण उद्योग फला फूला था। तो मतदाताओं के मन में जो, यदि नई पीढ़ी उसको भूल भी रही थी, तो उसको नीतीश कुमार ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने डट कर उसको लोगों को याद दिलाया। आरजेडी का 25 सीटों पर सिमटना बताता है कि मतदाताओं ने भविष्य की उम्मीद से ज्यादा अतीत के डर को वोट दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने वोटों को पूरी तरह से एक दूसरे को ट्रांसफर कराया। चिराग पासवान का इस चुनाव में एनडीए के साथ आना इस जीत में अंतिम निर्णायक मुहूर्त साबित हुआ। 90+ सीटों के साथ बीजेपी ने खुद को बिहार की नंबर 1 राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। आज तक भाजपा बिहार में कभी भी इतनी सीटें नहीं जीत पाई जितनी सीटें इस चुनाव में उसने जीती है। और जेडीयू 80+ सीटें लाकर दूसरे नंबर पर रही। चिराग की एलजेपी ने एनडीए की जीत में एक अहम योगदान दिया है। पिछली बार चिराग एनडीए से बाहर लड़ रहे थे, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। अब हम बात करेंगे महागठबंधन के ऐतिहासिक पतन की। आरजेडी 24 से 25 सीटों पर और कांग्रेस डबल डिजिट से दूर, यानी 5 से 6 सीटों पर। एनडीए की इतनी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, वो महागठबंधन के लिए ऐतिहासिक पतन भी है। सरकार बनाने का ख्वाब पाले बैठी आरजेडी महज 25 सीटों पर आकर जिस तरीके से सिमटी है, उसकी कल्पना किसी भी राजनीतिक पंडित ने नहीं की थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मान के चल रहे थे लोग कि आरजेडी आ सकती है। इसमें कांग्रेस की दुर्गति भी एक बहुत बड़ा कारण है। कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विकल्प होने का दावा करती है, वो बिहार में मात्र 5 या 6 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस ने आरजेडी के वोटों को भी डुबो दिया। इससे महागठबंधन 34-35 सीटों पर ध्वस्त हो गया।
अब बात करते हैं कि इन चुनाव परिणामों से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी यादव की पार्टी का 25 सीटों पर सिमटना उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। उन्हें अब विपक्ष में रहते हुए अपने पुराने जंगल राज के धब्बे को मिटाने के लिए जोरदार संघर्ष करना होगा। जबकि राहुल गांधी अभी तक केंद्र में निर्विवाद रूप से इंडिया ब्लॉक के प्रमुख चेहरा थे, उन्हें भी संपूर्ण विपक्ष के बीच में अपनी साख को दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक में भी विघटन हो और लोग राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने में हिचकिचाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो शुरू से ही इस पर आपत्ति थी, लेकिन अब संभव है कि दूसरे जो इंडिया ब्लॉक के दल है वे भी हिचकिचाहट के साथ पेश आए। सवाल ये कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार रिपीट होंगे? हालांकि बीजेपी के पास सीट ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ये बहुत मुफीद चेहरा है बिहार में। पिछले 15-20 सालों से वे बिहार को रूल कर रहे हैं, वो बिहार की रग रग से वाकिफ है। उन्होंने जो अनगिनत विकास कार्य किए हैं उससे बिहार का कायाकल्प हो रहा है। गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है, सड़कें हैं और पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधरी है। बिहार को लेके एक परसेप्शन था पूरे देश का, उसमें भी परिवर्तन आया। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को पूरी तरीके से साथ दिया है। केंद्र में जो मोदी की सरकार है उसमें एक बहुत मजबूत सपोर्ट नीतीश कुमार का भी है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो नीतीश कुमार जैसे सहयोगी को नाराज करे। लाख बीजेपी के पास सीट ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी नीतीश पे ही भरोसा करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।